नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम सांख्यिकी योग्यता के घटाव के टॉपिक पर बात करेंगे। जोड़ना हमने सीख लिया था, आज की क्लास में हम घटाना सीखेंगे। सांख्यिकी योग्यता 15 - 12 ये घटाना है अपने को। तो हम जिस हिसाब से साधारण तरीके से घटाते आए हैं वो तरीका सबसे बेस्ट है। घटाना शुरू करेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और इधर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये हम आज तक सीखते हैं, सबसे बेस्ट यही तरीका है। इसके अलावा और भी 2-4 तरीके हैं जो कि अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट नहीं होगा। बाकी आगे हम देख लेंगे उनको। इसी तरीके से हम अगर जैसे इसको भी अगर करें उस तरीके से एक बार देख लेते हैं। वो जो दूसरी विधि है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रियन विधि। उसमें क्या करते हैं, इसमें घटाया है, घटाने की बजाय जोड़ने की ही क्रिया करते हैं और जोड़ के ये जो पहले वाला अंक है वो लेके आने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए तो 3 होगा। फिर 1 में क्या जोड़ें कि 1 हो जाए तो 0 होगा। तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियन विधि, इस तरीके से। लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो कई बार इसमें क्या है, गड़बड़ हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। ये जो है ये हमने शुरू से सीखा है और सबसे बेस्ट यही है। साधारण घटाने के ऊपर और कोई बात करनी नहीं, ये सबसे बेस्ट है। बाकी 1-2 आगे और संख्याएं लेके देखते हैं क्या संख्याएं हैं। जैसे बड़ी संख्या अगर लेंगे 500 -56 ये एक संख्या ले ली हमने। इसमें से इसको घटाना है तो अपना साधारण जो तरीका वो सबसे बेस्ट है। 78 4 5 9 और 5 6 9 9 1। ये लो घटाओ, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। ये 4 में से 9 जा नहीं सकता तो इधर से क्या आएगा, एक हैसल पाई आएगा। हैसल पाई या एक उधार लेंगे तो अगले अंक से जब उधार इधर आता है तो कितना हो के आता है, 10 हो के आता है। तो 4 और 10 कितना हुआ, 14। 14 में से 9 गए, कितना बचा? 5 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, 1 उधर लेंगे तो 4 बचा। 4 में से फिर 9 नहीं जाएगा तो इससे उधार लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। फिर 7 बचा। 7 में से 1 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और इधर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये तो है अपना साधारण तरीका। अगर वही अपन पहले वाले तरीके की बात करें ऑस्ट्रियन विधि की, तो क्या करते हैं, ये 1 है, इस 1 को कितना बनाना है? 9 बनाना है। क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। ये 9 है, इस 9 को 4 बनाना है, जोड़ के बनाना है। तो 9 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। ये लो 5 जोड़ा, हाथ पाई कितना बचा? 1 बचा। वो 1 इधर साथ में लेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 में क्या जोड़ें कि 5 आए तो 5 जोड़ेंगे 15। फिर 5 लिख दिया, 5 जोड़ा 15, 1 हाथ पाई आ गया, इधर 7। ये जो 7 है इसमें क्या जोड़े कि 8 हो जाए? 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिया, 8 हो गया। अब ये 5 है, 5 में क्या जोड़े तो 7 हो जाए तो 2 जोड़ेंगे। ये इस तरीके से होता है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ होता है, ये जो हासिल पाई है ना, यहाँ पर आके गड़बड़ हो जाएगा, जोड़ना भूल जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट है तरीका। ये भी है, किताब में दिखाया गया है, शॉर्ट के नाम पे पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। आपको अगर अच्छा लगता है तो सीख सकते हैं। मैं तो यही तरीका सबसे अच्छा मानता हूँ। अपना साधारण तरीके से लिखो, साधारण तरीके से आंसर निकालो, सबसे बेस्ट है। ये ऑस्ट्रियन विधि कई बार मार्कशीट में ओ ला के रख देती है, मतलब 0 ला के रख देती है। ये क्वेश्चन है, इसको पहले हम करेंगे ऑस्ट्रियन विधि से और बाद में करेंगे साधारण विधि से, क्योंकि साधारण से करने से क्या लगता है कि पहले ही आंसर आ चुका है। लो 7 में क्या जोड़ो तो 7 हो जाए। 7 में 7 जोड़ना पड़ेगा तो 14 हो जाएगा। हाथ भाई 1 आ गई। अब ये 5 हो गया। 5 में क्या जोड़े कि 6 हो जाए। 5 में 1 जोड़ने से 6 हो जाता है। उसके बाद 3 में क्या जोड़े, 3 हो जाए। 0 जोड़ने से 3 रहेगा। 2 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। 2 में 5 जोड़ने से 7 हो जाएगा। तो कितना होगा? 5017 इसका आंसर होगा। अपना साधारण तरीका क्या है?
ये 73 64 है और नीचे 23 47। लो भाई 4 में से तो 7 गया नहीं, तो क्या किया 14, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, और ये 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये 2 तरीके घटाने के हैं और इनमें आपको कौन सा बेस्ट लगता है वो आप याद कर सकते हैं। अगर ये वाला तरीका यूज करना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद भी अगर बीच में 1-2 महीने नहीं प्रैक्टिस की तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, ये सेम रहेगा। ये एक संख्या लिख दी, इसको कैसे करना होता है, सेम वही है, ये संख्या इसमें से घटानी है, कैसे घटानी है, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 73 47 माइनस या प्लस की संख्या उधर माइनस में जाएगी, कितना हो जाएगा 56 46 बराबर, ये माइनस का क्वेश्चन मार्क है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ओनली क्वेश्चन मार्क यानी प्लस का हो जाएगा। बात वही की वही है। अब इसको करके देखते हैं, ऑस्ट्रियन विधि से करना है या साधारण विधि से करना है, देख लो एक बार ऑस्ट्रियन विधि से कर लेना। 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो, 1 जोड़ेंगे। 4 में क्या जोड़ें कि 4 रह जाए, 0 जोड़ेंगे। 6 में क्या जोड़ें कि 3 हो जाए, तो 6 में 3 करने के लिए 7 जोड़ते हैं ना, 7 और 6 13, एक हाथ पे आ जाएगी इधर। और 6 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1701, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर हो जाएगा। अपनी साधारण विधि से भी कर सकते हो, 73 47 56 46। ये लो 7 में से 6 गया 1, 4 में से 4 0, 13 में से 6 गया 7 बचा और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1701। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो भी बात वही है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, बराबर के उधर की संख्या को उधर लेके आएंगे। ये तो हो गया साधारण सा घटाऊ जो है वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं भिन्नों के जो घटाऊ है वो किस प्रकार से होते हैं, भिन्न जो है उनके घटाऊ देखेंगे। क्या है 3/4 माइनस 1/4, यानी नीचे की संख्याएं क्या है दोनों हर जो है वो समान है। तो क्या करेंगे, घटाना समान वही तरीका जो जोड़ने वाला था वही घटाने वाला है, चाहे तो लघुत्तम लो या मत लो, अगर हर समान है तो ऊपर वाला आपस में घट जाता है। 4 लघुत्तम लिया, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस का चिन्ह जो का तो 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी ये 1/4 का मतलब होता है पाव, और ये 3/4 होने से क्या हो जाता है 3 पाव, ये 3 पाव हो जाता है, ये 1 पाव हो जाता है। 3 पाव में से 1 पाव अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा पीछे 2 पाव बचेगा, 2 पाव यानी कि आधा, हाफ हो जाएगा। तो 3 - 1 यानी कि 2 और बट्टे 4, 2/4 भी अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको और छोटे रूप में काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाता है 1/2। एक क्वेश्चन इस प्रकार का होगा। दूसरा अगर पूछ ले 1/2 माइनस 1/4, हर क्या है अलग अलग है, एक प्रकार का नहीं, तो क्या होता है लघुत्तम लेना है भाई। वैसे सीधा सीधा अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो क्या होगा, इनके लिए कुछ नहीं, ऐसी छोटी छोटी जो संख्याएं हैं वो सीधा दिमाग से हल करना है, पेन और पेपर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये मान लो 1 है, 1 है तो 1 का आधा 1/2, ये आधा हो जाता है। फिर पाव की बात आती है तो 1/4 को पाव बोलते हैं, चौथाई 1/4 बोलते हैं, या पाव बोल दिया। पाव से फिर छोटा आधा पाव जो होता है वो 1/8 होता है, 1/8 को आधा पाव बोलते हैं। और 1 पाव पाव मिलके क्या करते हैं आधा, और आधा आधा मिलके क्या करते हैं 1 kg, या फिर आधा पाव मिलेगा तो 1 पाव, और 1 पाव को जब 2 बार मिलाएंगे तो आधा आधा को 2 बार करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 पाव अगर ऊपर लिख दिया 2/4 तो ये क्या बोल सकते हैं इसको 2 पाव, क्योंकि 1/4 और ये 2 गुणा में इसके, तो क्या हुआ डबल हो गया ना, तो 2 पाव भी बोल सकते हैं। 2 पाव होते ही कितना हो जाता है आधा हो जाता है, 1/2 हो गया। ऐसे ही ये क्या हो सकता है 3 पाव भी हो सकता है, 3/4 ये 3 पाव हो गया, और 3 पाव से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 4 पाव हो जाता है। 4 पाव का मतलब 1 kg या 1 हो जाता है। ऐसे ये 8 है तो आधा पाव है, फिर 2 आधा पाव अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा 1 पाव हो जाएगा, तो 3 आधा पाव हो सकता है,
4 आधा पाव अगर मिलाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 4/8 यानी कि 1/2 आधा हो जाएगा। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 आधा पाव मिलने से वापस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, आधा है। आधा में से पाव अलग कर रहे हैं तो बचेगा कितना, पाव बचेगा। कितना बचेगा, पाव। चलो देखते हैं। देखो लघुत्तम कितना लेना है, 2 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 होगा। 2 और 4 का आ गया 4। 4 में 2 का भाग कितने बार गया, 2 बार गया। 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस का चिन्ह जो का त्यों रहेगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और नीचे 4 जो हो जाएगा। कितना हुआ, आधा में से पाव घटाएंगे तो पाव बचेगा। ठीक है, आधा में से पाव घटाएंगे तो पाव बचेगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 18 माइनस 5/, कितना हो गया, 8 हो गया। ये क्वेश्चन 18 में से माइनस करना है 5/8। इसका आंसर क्या होगा, तो देखो क्या होगा। ये 18 है, इसको मैं 17 + 1 लिख सकता हूँ क्या, 17 + 1 माइनस 5/8। ये 17 पूरा का पूरा रह जाएगा और ये 5/8 है वो 1 से छोटा ही है, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है ना। अंश जो है हर से छोटा है, मतलब 1 से वो संख्या। हाँ तो देखो वो संख्या क्या है, 1 से छोटी, जिसका अंश हर से छोटा है। अब इस 1 में से 5/8 को घटाना है तो क्या होगा, 8 में से 5 को घटा दो, नीचे हर क्या रखना है, 5 रखना। कैसे रखना है इसको ओनली एक बार आप देखिए। 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, माइनस 5/8। लघुत्तम कितना हुआ, 8 हुआ। 8 में 1 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। चिन्ह माइनस का ज्यों का त्यों रहेगा। 8 का भाग 8 में 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा किया तो 5 ही आ गया। 8 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 3 बचा और नीचे 8 ज्यों का त्यों। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, 3/8 आ गया। कितना आया, 3/8। तो ये कितना रह गया, 17 ज्यों का त्यों रह गया। और ये प्लस का बचा ना बाद में, तो प्लस का 3/8। और इस चीज़ को हम पहले इसको एक साथ में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 17 सही 3/8 इस हिसाब से लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करेंगे, 8 को 18 के नीचे क्या है, 1 है। तो 1 का भाग 8 में 8 बार गया तो 8 को 18 से गुणा करेंगे। 8 को 18 से गुणा करेंगे तो अंठे कितना है, 144। कितना है, 144 माइनस 5 और कितना बचा, 139/8। 8 एकम 8 बच गया कितना, 5 59। 8 पंजो 40, 8 छक्के 48, 8 7 56 बच गया कितना, 3/8। इस हिसाब से करेंगे तो ये एक कैलकुलेशन बस इतना है कि 18 को 8 से गुणा करना पड़ेगा। जबकि ये जो लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा सोचना है। 1 कम रखेंगे 17 बचेगा, 17 लिख दिया। और फिर 8 में से 5 घटाएंगे कितना, 3/8। मतलब इन दोनों का अंतर ऊपर आ जाएगा अगर 1 इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो। ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए, 3-4 संख्याएं हो जाएंगी तो इस हिसाब से काम नहीं चलेगा। उसके लिए फिर थोड़ा सा अलग है, वो देखेंगे आगे। अगला देखते हैं। देखो एक इस हिसाब से दोनों ही संख्याएं माइनस की रह जाती हैं, -5 -2/9। इनका क्या करना है, इनका कुछ नहीं करना, माइनस बाहर ले लेना है। 5 + 2/9 है और 5 + 2/9 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 सही 2/9। इसको लिखा है, चिन्ह माइनस का बाहर रह गया। जो प्लस के साथ किया था वही दोनों संख्याएं प्लस की थी तो ये किया था, दोनों माइनस के तो भी सेम होगा। 5 सही 2/9 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 9 लघुत्तम लिया, 9 पंजो कितना हुआ, 45 किसका, माइनस का। और इधर भी चिन्ह है माइनस का, 9 एकम 9, 2 एकम 2। ये कितना हो गया, माइनस का 45 और माइनस का 2 दोनों आपस में जुड़ेगा, कितना होगा, -47 और बट्टे 9। अब कर लो इसको, माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों रह जाएगा और 9 पंजो 45, 2 बच गया बट्टे 9। ये एक इस टाइप की जो भिन्ने हैं उनका जो घटाव है वो इस हिसाब से होगा। जैसे मान लो 1/4 -1/5 है।
इस प्रकार से है तो क्या करेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 5 और 4 का। अगर लघुत्तम निकालने में दिक्कत हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं, नीचे की दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करने से क्या होगा, थोड़ी संख्या बड़ी प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, थोड़ा गुणा करना है वो बड़ा हो जाएगा। और लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या अगर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे 5 की जगह 10 होता तो 10 चौके तो कितना होता 40 होता। ये भी एलसीएम की जगह काम में ले सकते हैं, लेकिन इस 10 में क्या है 2 गुणा 5 है और इसमें क्या है 2 गुणा 2, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है तो इस 2 को काउंट नहीं करते हैं। 4 गुणा 5 यानी 20 भी इन दोनों का लघुत्तम हो सकता था। 20 रखेंगे तो गुणा भाग थोड़ा कम करना पड़ेगा, 40 रखेंगे तो थोड़ी संख्याएं बड़ी हो जाएंगी, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो लघुत्तम निकालने में अगर दिक्कत हो रही है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो दोनों संख्याएं गुणा होंगी ही, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया लघुत्तम 20 आया। 20 में 4 का भाग गया 5 बार जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 5 का भाग जाएगा 4 बार, तो 4 एकम 4 और कितना आएगा 1/20 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन होने से ये तरीका होगा, ऐसे 1/20 उसका आंसर आ जाएगा। 8/9 माइनस 3/5 सेम ही है, वही 9 गुणा 5 या सीधा 45 भी लिख सकते हैं। अब 9 तो यहाँ पे है, 5 बचा, 5 को इससे गुणा करना है, कितना हो गया 8 पंजो 40 माइनस 5 यहाँ पे 9 बचा, 9 ये कितना हो गया 27 और 40 में से 27 घटा दो, कितना बचेगा 13/45। ये इस टाइप के जो भी भिन्ने हैं उनका जो आंसर है वो इस हिसाब से निकालेंगे, घटाव की जो क्रिया है वो इस हिसाब से करेंगे। 3 संख्याओं का और एक बार देख लो, एक संख्या प्लस की है, 2 संख्याएं माइनस की है, तो किस हिसाब से होगा। ये लो, इसके लिए भी लघुत्तम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या करेंगे 4 गुणा 7 गुणा 10 लघुत्तम निकालेंगे तो वही है। 10 के अंदर 2 का एक जो गुणनखंड है वो शामिल है, इसीलिए 10 की जगह 5 ले लेंगे और 7 चौके 28, 28 पंजों कर लेंगे और अभी करेंगे 28 डावा, तो 280 आएगा। वैसे लघुत्तम अगर निकालेंगे तो 140 आएगा। करो, 4 तो ज्यों का त्यों कट जाएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो 7 दाएँ 70 बचेगा, 70 को 3 से गुणा करेंगे तो 210 माइनस का 7 से 7 कट जाएगा, 40 बचेगा, 40 एकम 40 माइनस का चिन्ह, 10 से 10 7 चौके कितना बचेगा 28। ये इसमें से माइनस करना 210 माइनस 40 और माइनस 28, यानी ये दोनों संख्याएं इसमें से घटानी है। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 170, 170 में से 20 घटाएंगे 150 और 150 में से 8 और घटा दो, कितना बचेगा 142 बट्टे ये कितना है 70 चौके 280, एक बार कट जाएगा, कितना आएगा 71/140। 71 है भाज्य संख्या आ गई, इससे आगे ये कटेगा नहीं। उसके बाद आगे देखेंगे जोड़ना और घटाना एक साथ होगा, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर इसमें देखो, ये जोड़ यानी प्लस की संख्या, ये प्लस की, ये प्लस की, ये 3 संख्याएं जुड़ेंगी और ये घटेगी। करना क्या है, ये पूरी संख्याएं हैं 3, ये -4, ये 20 और ये 30। तो पहले इन पूरी संख्याओं को एक साइड ले लेते हैं, उसके बाद ये जो संख्याएं हैं इनको एक साइड ले लेंगे, इनका अलग करेंगे और पूरी संख्या को अलग से जोड़ेंगे। तो देखो क्या करते हैं, 20 और 30 50, 50 और 3 53, 53 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 49। ये तो पूरा पूरा बच गया 49। अब बचेंगी भिन्न, भिन्नों को जब करेंगे तो भिन्ने क्या बचेंगी, देखो प्लस की एक साइड ले लेंगे, इसमें आगे प्लस का चिन्ह लेके इनको कोष्टक में लग लो, कितना है 4/7 माइनस 2/14 और प्लस है 1/4। ये 3 भिन्न है। अगर इनका लघुत्तम लेके करना चाहो तो लघुत्तम से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो ये 7 है, अगर इसको 2 गुणा कर दे
तो हर बराबर हो जाएगा दो भिन्नों का, और हर बराबर होते ही क्या ऊपर के ऊपर हम घटा लेंगे। तो 4 दूनी कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 8 मान सकते हैं, 7 दूनी कितना हो सकता है 14। अब 8 में से 6 सीधा सीधा घटा सकते हैं, रूल है अपना। तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। सॉरी 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। प्लस क्या है 1/4। ये अब इन दोनों को बराबर करने के लिए देखो 14 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 दूने 28 और 4 7 28। इसको तो 7 गुना कर लेंगे और इसको क्या डबल कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 दूने 12 और ये क्या है 7 है। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19 और बट्टे में कितना है 28, दोनों को बराबर किया है। तो 19/28 ये आगे कोष्टक के अंदर की जो संख्या है वो, और आंसर क्या हो जाएगा 49 सही 19/28। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर करेंगे तो जल्दी होगा, बाकी इसको सही तरीके से अगर करेंगे तो भी आंसर वही आना है। देखो कैसे करेंगे, ये मन ही मन करना है। 7 और 14 में अपने को कनेक्शन दिखाई दिया तो क्या किया फटाक से 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, तो 6/14। अब 14 का 2 गुना और 4 का 7 गुना बराबर होता है, तो क्या करेंगे 6 दूनी 12 और ये 7, 12 और 7 कितना होगा 19/28। कैलकुलेशन मन ही मन करना है। बाकी अगर आप चाहे तो इनका दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम क्या होगा, ये है 2 गुना 7 और ये है 7 और ये क्या 2 गुना 2। तो यहाँ से तो ले लिया 2 गुना 2 और यहाँ से ले लिया 7, 2 दूनी 4, 4 7 28। तो लघुत्तम कितना आया 28 आया। या फिर इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गुना 14 गुना 4, और ऐसा करने से संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। 28 में 7 का भाग कितने बार गया, 4 बार गया। 4 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 16। ये 49 बार जो का त्यों है, ये कोष्टक में क्रिया हो रही है। माइनस का चिन्ह, 14 दूने 28, 2 दूने 4, प्लस का चिन्ह 4 7 28, 7 एकम 7। अब करो 16 में से 4 घटेगा 12 बचेगा, 12 में 7 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो आएगा वही आंसर 49 सही 19/28। ये कैलकुलेशन मन ही मन कर सकते हैं। अगर मन ही मन नहीं करना है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अपना लघुत्तम लीजिए, आराम से लिख लिख के कीजिए। 2-5 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। $30.203 ये 4 संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं जोड़नी है कुछ घटानी है। तो क्या करेंगे, अपना जो साधारण तरीका है वो है कि पहले जितनी भी प्लस की संख्या है उनको एक साथ जोड़ो। क्या करना है 43.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाओ, संख्याएं कभी भी लिखने में गलत नहीं होंगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट 0056, ये 3 संख्याएं प्लस की थी, इनको प्लस कर देते हैं। 0 0 से जितनी भी संख्याएं रिक्त है उनको भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 का 6, 5 5 10, 10 का 0, हाथ पाई 1, 5 और 1 6, पॉइंट की जगह पॉइंट उतार लो, और 3 और 3 6 और 4 का 4। ये आ गया 46.606, और इसमें से घटाने वाली संख्या एक बची हुई है, कितनी है 30.203। ये इसमें से घटानी है, घटाने वाली संख्या यहाँ पर लेंगे। ये तीनों संख्याएं जो हैं वो तो हो गई 46.606, और घटाने वाली संख्या माइनस क्या बची है 30.203। घटाओ, 6 में से 3 गया कितना बचा 3 बचा, 0 में से 0 जाएगा 0 बच जाएगा, और 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना होगा 403, और पॉइंट जो का त्यों हो जाएगा। अब 6 में से 0 गया 6 बचा, और 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा। तो ये क्या हो जाएगा 16.403 इसका आंसर हो जाएगा।
दशमलव की संख्याओं को इस हिसाब से घटाएंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, बाकी संख्याएं जिधर भी आगे पीछे निकलने दो, और जो संख्याएं बाद में नहीं मिलती उनके सामने जीरो मान लो। जीरो से पॉइंट के उधर में जीरो लिखते जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉइंट के उधर में भी संख्याओं को जीरो लगाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी वो जो ऑस्ट्रेलियन विधि है वो यहाँ पर फेल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अपना ये जो साधारण तरीका है ये सबसे बेस्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन करें, उनके चक्कर में न पड़े तो ये अच्छा है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में देखते हैं।